हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 54। हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हमने अभी तक एक टॉपिक कवर कर लिया है जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। और आज हम सर करेंगे इंट्रोडक्शन। मतलब ब्लड रिलेशन में सर क्या कैसे होता है हमें बताओ थोड़ा बहुत। ब्लड रिलेशन होता क्या है, तो इसकी अगर हम हिंदी करें तो ब्लड रिलेशन होता है खून का रिश्ता। जब हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, जब सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, तो तुम पूछते नहीं हो कि मम्मी वो मेरा क्या लगता है, वो दादी का क्या लगता है, ऐसे करके। तो वो हमारा क्या होता है, ब्लड रिलेशन ही होता है कि हाँ वो तुम्हारी चाचा के ताए के बुआ का लड़का है, वो तुम्हारा क्या लगेगा। तो वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और तुमने उसके आंसर देने हैं। पर उससे पहले हमें कुछ रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कि अगर मेरे पापा और इस लड़के के पापा सेम है तो हम आपस में क्या होंगे, भाई भाई। वैसे ही यहाँ पे कुछ गिवन है वो हम पढ़ेंगे। क्या गिवन है, रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड मतलब पापा की साइड के रिश्ते, उनको हम क्या बोलेंगे। तो अगर पापा के पापा होंगे उसको हम हिंदी में बोलते हैं दादाजी, और वैसे इंग्लिश में बोलेंगे हमारे ग्रैंडफादर। अगर पापा की मम्मी होंगे तो वो होते हैं हमारे दादी जी, पर हम बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में ग्रैंड मदर। वैसे ही पापा के भाई को चाचा ताया बोलते हैं, पर इंग्लिश में सबको एक ही बोलते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, अंकल। पापा की जो बहन है उसको हम बुआ बोलते हैं, पर यहाँ पे हम बोलेंगे आंट या फिर आंटी, उसका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ अंकल। अब उसी अंकल के चिल्ड्रन वो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे कजन हो जाएंगे। वाइफ ऑफ अंकल, उनकी वाइफ, अंकल की वाइफ क्या होगी, आंट मतलब आंटी। चिल्ड्रन ऑफ आंट, अब अंकल के चिल्ड्रन अगर कजन है तो आंट के चिल्ड्रन भी क्या होंगे, कजन ही होंगे। हस्बैंड ऑफ आंट, जो हमारे बुआ के घर वाले हैं, हस्बैंड है, वो हमारे लिए क्या होंगे, अंकल। इन शॉर्ट मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, बाकी सारे अंकल आंटी, और उनके बच्चे हमारे कजन्स। अब देखते हैं मैटरनल साइड के रिलेशंस। मैटरनल साइड से क्या होगा, मदर की मदर मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर। मम्मी की साइड की मदर मतलब मेरी नानी, मेरी क्या लगेगी, मैटरनल ग्रैंड मदर लगेगी। यहाँ पे हम सिंपल ग्रैंड मदर बोलते हैं, वहां पे हम मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम शो करेंगे ये हमारा क्या है, नाम का है। तो मदर के फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर के मदर मैटरनल ग्रैंडमदर, मदर के ब्रदर मैटरनल अंकल, मदर की सिस्टर मैटरनल आंट, यहां थोड़ा सा सही कर लेना। चिल्ड्रंस ऑफ मैटरनल अंकल, उनको भी कजन बोलेंगे, ये बोलेंगे मैटरनल कजन्स हैं, उनको कजन्स, ठीक है। वैसे ही वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल आंट कहलाती है। अब इसके साथ साथ अगर हम टेबल देखें तो उसमें क्या दिखाया गया है, ग्रैंडफादर सन। अगर वहां पे लिखा आ जाए ग्रैंडफादर सन मतलब मेरे दादाजी ग्रैंडफादर, उनका बेटा, ग्रैंडफादर की जो सन है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरे अंकल भी, क्योंकि दादू के 3-4 बच्चे हो सकते हैं, तो उसके वजह से एक हमारे पापा भी हो सकते हैं और बाकी चाचा ताऊ हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अंकल। इसीलिए अगर ग्रैंडफादर सन लिखा है तो उसको हम फादर भी मान के चलेंगे और अंकल भी मान के चलेंगे। वैसे ही अगर ग्रैंड मदर सन लिखा है तो सेम, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है तो इनका बच्चा एक ही होगा, ये अलग अलग नहीं है, तो ये फादर और अंकल ही कहलाएंगे। साथ ही साथ ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब दादू का एक ही लड़का है तो भाई दादू का एक ही लड़का है मतलब कौन होगा, मेरे पापा होंगे ना, मतलब मेरे चाचा ताऊ नहीं है, क्योंकि ग्रैंडफादर्स ओनली सन, एक ही लड़का, उसके अलावा कोई लड़का ही नहीं है, तो अंकल तो यहाँ पे बनता ही नहीं है ना, तभी तो मैं उनको दादू कह रहा हूँ, वरना उनको दादू कैसे कहता। वैसे अगर ग्रैंडमदर्स ओनली सन लिखे तो भी फादर। अब मदर्स और फादर्स मदर मतलब मदर या फादर, किसी की भी मदर होगी उसको ग्रैंडमदर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लैश डाल दो ऐसे और भी जगह, चाहे वो मदर की मदर है चाहे वो फादर की मदर है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रैंडमदर कहेंगे। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ मेरे
बेटे की पत्नी मेरी बहू लगती है, तो उसको इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं। डॉटर्स हस्बैंड, मेरी लड़की के पति को हम जवाई बोलते हैं, पर वैसे इंग्लिश में सन इन लॉ बोलते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, या तो हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर। मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, मतलब मेरी वाइफ की सिस्टर को मैं क्या बोलूंगा, सिस्टर इन लॉ। अब उसके लिए मैं हस्बैंड हो गया, तो मेरी बहन को वो क्या बोलेगी, सिस्टर इन लॉ, जिसको अपन सालियां बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रदर्स सन, अगर भाई का लड़का है उसको क्या बोलते हैं, भतीजा, पर यहां पे क्या बोलते हैं, नेफ्यू। वैसे ही ब्रदर्स डॉटर है, भतीजी, पर उसको क्या बोलूंगा, नीस। तो भतीजे को नेफ्यू, भतीजी को नीस। उसके बाद अंकल और आंट्स सन और डॉटर। अंकल के या आंटी के जो बच्चे हैं, अभी बताया था क्या कहते हैं उनको, कजन कहते हैं। तो कुजीन नहीं पढ़ना, कजन बोलते हैं इसको। वैसे ही सिस्टर्स हस्बैंड, जिसको हम जीजा जी कहते हैं, उसको क्या बोलूंगा, ब्रदर इन लॉ। मतलब बहन भाई कि जिनके साथ शादी होती है ना, उसके साथ हम इन लॉ लगा देते हैं। जैसे मेरी वाइफ्स फादर, वो क्या होंगे, फादर इन लॉ। है तो फादर, पर वो वाइफ, मतलब शादी होगी ना, इसलिए इन लॉ लग जाएगा। अब उसके लिए मेरी बहन क्या लगेगी, शादी होगी ना, इसीलिए जो इसको क्या कहेंगे, हम आपस में क्या है, बाद में देखते हैं एक बारी। अंकल्स और आंट सन हमने कजन कर लिया। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को भी बताया था ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन हो या फिर ग्रैंड डॉटर हो, उनको ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहेंगे। कैसे, मेरी ग्रैंड सन की डॉटर है, मेरी ग्रैंड सन की ग्रैंड डॉटर, तो उसको ग्रेट ग्रैंड, मतलब जब फोर फादर्स की बात होती है ना, तो यहाँ पे आएगा ग्रैंड फादर, उसको कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब पापा के पापा। अब इन सब के बाद कुछ छोटे मोटे रिश्ते बच जाते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। कैसे कि माई मदर्स और फादर सन इज माई ब्रदर, मेरे मम्मी पापा के लड़के को मैं भाई बोलूंगा। माई मदर्स और फादर सन इज माई ब्रदर। वैसे मेरे मम्मी या पापा की लड़की को मैं बहन बोलूंगा। माई मदर्स एंड फादर्स डॉटर इज माई सिस्टर। माई मदर्स और फादर इज माई ग्रैंडफादर। मैं मम्मी या पापा के पापा को दादू या नानू बोलूंगा, पर इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, ग्रैंड फादर। माई मदर्स और फादर्स सिस्टर, चाहे वो मेरी बुआ है चाहे वो मेरी मासी है, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। माई मदर्स और फादर्स ब्रदर, चाहे वो मेरे चाचा है, ताऊ है, मामू है, वो क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। माई सन्स वाइफ इज माई डॉटर इन लॉ। माई सन्स वाइफ, मेरे सन, मेरे लड़के की पत्नी को मैं डॉटर इन लॉ बोलूंगा। माई डॉटर्स हस्बैंड इज माई सन इन लॉ, मैं अपनी बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ बोलूंगा। माई ब्रदर्स सन इज माई नेफ्यू, भाई के लड़के को नेफ्यू और भाई की लड़की को नीस बोलते हैं। ये वही चीजें लिखी हुई हैं। माई सिस्टर्स हस्बैंड इज माई ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के हस्बैंड को मैं ब्रदर इन लॉ बोलूंगा। ब्रदर्स वाइफ को मैं सिस्टर इन लॉ बोलूंगा। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर इज माई ब्रदर इन लॉ। ये वही चीजें लिखी हुई हैं। तो इसके अलावा हमारे पास सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन एक पार्ट रहेगा, वो मैं भी बता देता हूँ। तो इसके साथ साथ हमने कुछ चीजें सीख रही थी, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन याद हो रही है, पर यहाँ लिख दिया हमने, तो पेपर में तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि A and B are brothers, C and D are sisters, A's son is B's brother, how is B related to C? दूसरा क्वेश्चन, Miss X told Miss Y, the girl I met yesterday at the market was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. ठीक है, how is the girl related to X friend? Cousin, daughter, niece, aunt. ये हमारे पास ऑप्शन हो गए। पर सर क्वेश्चन पढ़ के हम करेंगे कैसे? तो हमें करने का तरीका तो बताओ। तो करने का कुछ तरीके होते हैं
इसके ना कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। अब हर टीचर का अलग मेथड होता है। अगर तुमने पहले कहीं से क्लासेस ली हुई हैं तो तुम उसी मेथड से चलो, अगर तुमने पहले कहीं से करा हुआ है तो उस मेथड से चलो। पर जो मैं मेथड कराऊंगा अगर तुम्हें वो इजी लग रहा है, या फिर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फिर तुम देख रहे हो कि नहीं भाई सही ऐसे सही लग रहा है, पहले वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो तुम इससे कर सकते हो। इससे यानी कि इससे। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी हम उनकी शादी कराएंगे, ठीक है, तो हम उनके बीच में ऐसे साइन लगाएंगे, ऐसे जाने की ए बी, इनका आपस में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो उसका साथ में क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया, सिंगल लाइन लगाएंगे। अब सेकंड, हम जब जनरेशन दिखाएंगे ना तो हॉरिजॉन्टली दिखाएंगे। सर हॉरिजॉन्टली कैसे, ए बी सी, जो ए है वो दादाजी है, जो बी है वो उनका लड़का है, और जो सी है वो उनका लड़का है। अगर यहाँ पे सी का भाई ई है तो वो यहाँ पे आएगा, मतलब सेम जनरेशन जो है वो सेम लाइन में रहेगी। जितनी ऊपर लाइन होगी वो ऊपर की जनरेशन, जितनी नीचे लाइन होगी वो नीचे की जनरेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं एक मेल का, एक फीमेल का। तो मेल को तुम डिनोट करोगे बॉक्स के अंदर और फीमेल को डिनोट करोगे सर्कल के अंदर। जैसे कि ए फादर है, उनकी लड़की है बी, मतलब ये लड़की होगी, उनका लड़का है सी और उनकी लड़की है ई। अब इनको गैप दिखाने के लिए ना मैं इनके बीच में लाइन लगा सकता हूं, कैसे, ए जो फादर है उनकी एक लड़की है सी, सॉरी बी, तो ये उनकी लड़की दिखा दी। इनका एक लड़का है सी और इनकी एक लड़की है ई, समझे, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। हम इसको से क्लैरिफाई कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये दोनों इसी के बच्चे हैं। अगर यहाँ पे एफ लिख दूं, मतलब ये सेम जनरेशन है ना, और मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब ये क्या है कि ये सेम जनरेशन है, साथ में लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, बहनें हैं, कजन्स हैं। और यहां पे मैंने ऐसे लगा दिया, इसका मतलब कि ये इसका बच्चा है और ये इसके बच्चे हैं। तो समझा, जो जिसके बच्चा उसको कनेक्ट कर दो। मेल के लिए लगाएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो तुमको डब्बा, और फीमेल के लिए सर्कल। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए और उसको क्लैरिफाई करना आना चाहिए। इसके साथ साथ जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि हम किसी और को बता रहे हैं, जब हम किसी की फोटो दिखा रहे हैं, तो ना उसमें एक वर्ड बोलते हैं माई, आई, मी। जैसे इस फ्रेंड में क्या है, इस क्वेश्चन में माई आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें एक वर्ड दिखेगा माई, आई, मी, मतलब खुद से रिलेटेड दिखेगा। जब वो बात कर रहे हैं तो वहां से अपने क्वेश्चन को हाफ हाफ कर लेना है। यहां से मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, हाफ। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट यहां से करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, और जब यहां खत्म हो जाएगा ना तब इस लाइन से बैकवर्ड पढ़ूंगा। मैं करके दिखाऊंगा कैसे, पर उससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लें और तुमको बता दिया जाए कि ये तुम्हारे सितंबर 25 एग्जाम, लेटेस्ट सीए फाउंडेशन के जो भी एग्जाम हुए हैं उसी का क्वेश्चन है दोनों। जो भी सितंबर 25 में एग्जाम हुए हैं ना सीए फाउंडेशन के, ये दोनों क्वेश्चन उसी के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी भाई भाई, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई। ए भाई मतलब मेल, बी भाई मतलब मेल, दोनों का रिलेशन है, नहीं तेरी हस्बैंड वाइफ नहीं है। गलती से अगर तुमने डंडी लगा दी तो तुमने दो मेल भाइयों की शादी करा दी, तो मत करना। सेम जनरेशन है, सेम लाइन में लिखा है। उसके बाद ये हमारा मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स। सर सी भाई और भाई बहन और डी भी बहन, हम दोनों बहने, रिलेशन नहीं है पर रिलेशन है, सेम लाइन में है,
ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का भाई है। मतलब डी का भाई कैसे है? जो ए का सन है वो डी का भाई है, मतलब ये दोनों के जो पिताजी हैं वो ए ही हैं। कि जब ये भाई है, जब मतलब ब्रदर या सिस्टर लिखा है ना, वहां पे हमने रियल ब्रदर सिस्टर ही मानना है। ठीक है, हम हिंदी में बोल देते हैं वो मेरा भाई है, चाचा का भी भाई है, पर इंग्लिश में वहां पे कजन लिखा होगा। अगर ब्रदर या सिस्टर लिखा है ना, इसका मतलब वो क्या है? एक ही माँ बाप की औलाद है, यानी कि वो सभी भाई बहन हैं। तो अगर सी और डी सिस्टर्स थे, मतलब समझे, सी डी और इनका एक भाई भी है, समझे, क्योंकि सी और डी सिस्टर्स हैं। सिस्टर का मतलब रियल सिस्टर्स हैं। उसने क्या बोला कि ए का जो सन है ना, वो डी का भाई है। अगर डी का भाई है तो सी का क्या चाचा लगेगा? नहीं, वो भी भाई लगेगा। इसीलिए सी डी और जो भी ये है मिस्टर एक्स वाई जेड, इसका नाम हमें नहीं बताया, वो भी क्या इनका भाई है। हमारे पास एक डायग्राम तैयार हो गया। ये दो चीज में यहीं पे चक्के ले आया, ठीक है, तो इसको काना मार देंगे। ये बस डायग्राम तैयार हो गया। इससे मैं क्या निकालूंगा? आंसर निकालूंगा। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? जो ये भाई साहब हैं वो इस बहन जी के क्या लगे? बहन जी के भाई साहब क्या लगे? हाउ इज बी रिलेटेड टू, मतलब बी का रिश्ता बताना अपन ने, ना कि सी का। बी क्या लगा? सर ये पापा के भाई, मतलब चाचा या ताऊ क्या लगते हैं? हमारे अंकल। तो अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का एग्जाम दे चुके हैं और आपने अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अंकल करा है तो आपका 1 नंबर पक्का है। और अगर आपने गलत कर दिया है तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। और आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप ये वीडियो देखो और अगले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना। इसके साथ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और दिमाग में बिठा लेना। बाकी इसके क्वेश्चन हम सारे के सारे करेंगे, एग्जांपल भी और एक्सरसाइज वाले भी। मिस एक्स टोल्ड मिस वाई, मिस एक्स बता रही है मिस वाई को। हमने मिस लगाया क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, वरना उसको मिसिज एक्स मिसिज वाई बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिस एंड मिसिज। मिस एक्स बता रही है मिस वाई को, ये कौन है? मिस एक्स। मिस मतलब लड़की, इसलिए हमने सर्कल लगा दिया। क्या बता रही है? सर ये क्वेश्चन ने पढ़ा, मेरे को वाई दिखा, माई दिखा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आधा कर दिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ू यहां से आधे से, तो माई फ्रेंड्स मदर, माई फ्रेंड्स मैंने यहां पे लिख दिया फ्रेंड। सही रहेगा? क्या सही रहेगा? नहीं सर, सही नहीं रहेगा। क्यों? सर सेम जनरेशन है बट हमारे फ्रेंड का जो स्टेटस है वो हमें बताया नहीं गया कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन नहीं करा कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए ना डब्बा बनाएंगे ना सर्कल बनाएंगे। पर हमें जरूर बताया गया इसकी मदर तो समझ रहे हो? मदर मतलब लड़की, तो एक्स की फ्रेंड की मदर। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन होता है सर? ब्रदर इन लॉ होता है इसकी मम्मी का जो हस्बैंड होगा। मम्मी का हस्बैंड मतलब पिताजी। ब्रदर इन लॉ मतलब उनका ब्रदर। तो जहां पे हमने छोड़ा था ना, हमने कहां छोड़ा था? माय फ्रेंड्स मदर, हमने मदर पे छोड़ा। अब हम क्वेश्चन को उल्टा पढ़ेंगे और यहीं से स्टार्टिंग में बढ़ाते जाएंगे। अब यहां से मैंने उल्टा पढ़ा, क्या आया? ब्रदर इन लॉ, तो मैंने उनकी मम्मी का ब्रदर इन लॉ बना दिया, हम इसके ऊपर आ गए। ठीक है, ब्रदर इन लॉ के बाद क्या है? ब्रदर इन लॉ डॉटर, इसकी हमने क्या बना दी? डॉटर बना दी। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, डॉटर बना दी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज द गर्ल, कौन सी गर्ल? जो ये गर्ल है,
क्योंकि डॉटर गर्ल होती है, ठीक है। तो जो गर्ल है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू एक्स फ्रेंड, जो एक्स की फ्रेंड है उसकी वो गर्ल क्या लगी, तो सर गर्ल क्या लगी, क्या बहन लगी, सिस्टर नहीं कहेंगे क्योंकि जो इनके पापा जी हैं वो अलग अलग हैं, मतलब इसे क्या लगी, कजन लगी। तो अगर इसका क्वेश्चन का आप ऑप्शन नंबर 1 कजन करके आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। अगर आप गलत करके आए हैं तो आपका पॉइंट 25 कट चुका है, और आप नहीं करके आए हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं और अभी जो टाइम होगा उसके अंदर आप सही करके आएंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में और उसके अंदर करेंगे एग्जांपल्स प्लस कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स भी देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने डायरेक्शन टेस्ट का जो पार्ट 4 लिया था, यानी कि लेक्चर नंबर 53 था, उसकी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन टेस्ट डाला था, मतलब डायरेक्शन टेस्ट का भी टेस्ट डाला था, ठीक है। तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए थे और उसके जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे, और आई होप आपने वो क्वेश्चंस खुद से करे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो जो आंसर्स है उसे चेक कर लेना, और इसका भी सेम जिसका लास्ट पार्ट होगा उसका मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ।